हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स उसको कंप्लीट करेंगे। सो जो हमारे प्रीवियस 2 पार्ट्स की वीडियोस हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इफ यू रिमेम्बर कि उसमें हमने क्या चीज कंप्लीट की थी? डू यू रिमेम्बर? ओके। सो हमने अब तक कवर किया है अपने 2 वीडियोस में मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी का मीनिंग क्या होता है प्लूरल और सिंगुलर दोनों सेंसेस में, एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स जिसके अंदर हमने नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो आर्ट है या साइंस है, एंड हमने सब्जेक्ट मैटर पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स का, एंड हम कवर कर चुके हैं फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस क्या हैं, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हम जो उसकी स्टैटिस्टिक्स की यूजफुलनेस है, क्या इम्पोर्टेंस है, उसके पार्ट्स को हम कवर कर रहे थे। सो आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंस को कंप्लीट करेंगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स या यूजफुलनेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एंड वी विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स के कुछ सीमाएं हैं उनको कवर करेंगे, एंड लास्ट हम स्टडी करेंगे अबाउट द डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स कि क्या स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी इसके ऊपर हम पूर्ण विश्वास कर सकते हैं या ये अविश्वसनीय है। सो इन सारे टॉपिक्स को आज हम कंप्लीट करेंगे। सो वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हम इसमें अपने 5 पॉइंट्स जो हैं इम्पोर्टेंस के वो कवर कर चुके हैं कि स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है इन एडमिनिस्ट्रेशन, in business houses, industry or agriculture, or importance of statistics in economics and in political field, and statistics की importance in social field or by the social reformers. So we will cover the next points. So importance of statistics in the field of science and research. जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि साइंस में भी इवन साइंटिफिक जो रिसर्च होती है या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इवन इन दैट एक्सपेरिमेंट्स आल्सो स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड। साइंटिस्ट भी डाटा यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि वो रीडिंग्स लेते हैं या जैसे ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड कर रहे हैं या टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं या जो भी वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, सो डाटा दैट इज ऑल्सो डाटा बेस्ड, डाटा वो नोट करते हैं। ओके जैसे अगर कोई एक्सपेरिमेंट, मान लीजिए कि कोई मेडिसिन का ही एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो मेडिसिन अप्लाई करने से पहले वो प्रॉब्लम क्या थी, ओके और उसके बाद क्या प्रॉब्लम है, या टेम्परेचर उससे पहले क्या था अब क्या है। सो ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स जो है मीन्स दे आर अप्लाइंग, दे आर यूजिंग द स्टैटिस्टिक्स। रिसर्च में भी कोई भी रिसर्च करना है किसी भी फील्ड में, चाहे वो साइंस में है या सोशल साइंस में है या कोई एक बिजनेसमैन रिसर्च कर रहा है या किसी भी फील्ड में रिसर्च हो रही है, तो दैट नीड्स स्टैटिस्टिक्स दैट यूजेस द डाटा एंड फैक्ट्स फिगर्स उसमें यूज होते हैं। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बैंकिंग फील्ड। बैंक्स, इवन बैंक्स ऑल्सो यूज स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स फिगर्स यूज करते हैं, लाइक उनके पास सारा इंफॉर्मेशन होता है कि उनके नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं। अब सपोज अकाउंट नंबर्स हैं उनके पास, कितना डिपॉजिट उन्होंने करवाया है, अकाउंट बैलेंस कितना है, बैंक के कितने नंबर ऑफ एटीएम्स हैं, कितनी ब्रांचेस हैं, सो ऑल दीज आर इन नंबर्स। सो ऑल दिस डाटा इज बीइंग यूज्ड बाय द बैंक्स। इवन बैंक को अपनी परफॉर्मेंस ही दिखानी है तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। उसकी बैलेंस शीट बनती है, उसका भी इनकम स्टेटमेंट बनता है जस्ट लाइक अ कंपनी की तरह। तो उसके क्या प्रॉफिट्स हैं, नेट प्रॉफिट्स कितने हुए हैं, सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय द बैंक्स आल्सो। सो बैंक्स भी यूज कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का, डाटा एंड फिगर्स का। सिमिलरली इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर में भी यूज हो रहा है। उसके उनके कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, नंबर ऑफ एजेंट्स कितने हैं, हर एजेंट के अंदर कितने कस्टमर्स हैं, और उनकी पॉलिसीज कितनी है, पॉलिसी की अमाउंट कितनी है, उसकी प्रीमियम कितना बनेगा अगर उसकी सम अश्योर्ड इतनी अमाउंट बनती है तो। सो ऑल दीज थिंग्स दे आर ऑल्सो यूजिंग
data. They are also using facts, figures, statistics. Then importance in education sector, as a teacher, as a student, as a college administration, all we are using statistics. अब एज ए स्टूडेंट आप अपना देख लीजिए, आप अपने मार्क्स की परफॉर्मेंस अपना रखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है। एक टीचर है वो सारा रिकॉर्ड रखता है कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, सारा हमें अपना आपका रिकॉर्ड जो है वो रखना होता है। सो ऑल दैट वी आर यूजिंग स्टैटिस्टिक्स। कॉलेज के पास सारा डाटा है रिलेटिंग टू देयर स्टूडेंट्स, देयर टीचर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। सो एजुकेशन सेक्टर में भी स्टैटिस्टिक्स जो है वो यूज हो रहा है। इवन सपोज कि कोई पॉलिसीज बनानी है, कॉलेज को कोई डिसीजंस लेने हैं या मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने हैं, तो दैट दे आर आल्सो बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स। एंड सो ऑल दीज वर फील्ड्स। इनके अलावा आप और भी फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। इवन एक डेली लाइफ में एज एन इंडिविजुअल यू आर ऑल्सो यूजिंग स्टैटिस्टिक्स। आपके घर में आपकी मदर जो है वो स्टैटिस्टिक्स यूज कर रही है, डाटा यूज कर रही है। सपोज वो अपने मंथ का एक बजट ही तैयार कर रही है, आपकी मदर आपके घर का बजट तैयार कर रही है, तो वो भी उसमें डाटा यूज कर रही है। वो देख रही है कि इस मंथ में मेरा कितना खर्चा होने वाला है, क्योंकि इनकम तो नो डाउट इनकम जो है वो फिक्स रहेगी, तो उसमें क्या क्या खर्चे मुझे करने हैं। सो उस बजट को वो कंपेयर कर सकती है अपने पिछले बजट के साथ, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर को अपने बजटेड के साथ कंपेयर करके भी मतलब देखा जा सकता है। सो इन एवरी फील्ड स्टैटिस्टिक्स जो है वो यूज होता है। सो दिस वाज अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और यूजफुलनेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बिसाइड्स इट्स यूजफुलनेस, हमें पता है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो हर फील्ड में यूज हो रहा है, हर जगह यूज हो रहा है। आंकड़े जो हैं वो हर जगह यूज होते हैं। तो क्या इस स्टैटिस्टिक्स की, इस सांख्यिकी की, आंकड़ों की कोई लिमिटेशंस भी हैं, कोई ड्रॉबैक्स हैं, कोई ऐसी सीमाएं भी हैं? सो फर्स्ट लिमिटेशन और ड्रॉबैक जो है दैट इज कि इट स्टडीज ओनली न्यूमेरिकल फैक्ट्स। आपने इसके मीनिंग में पढ़ा, इसके फीचर्स में पढ़ा कि ओनली दोज फैक्ट्स which can be expressed in numbers are included in statistics or are called statistics. So यानी कि वो सारी चीजें जो आप नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जैसे कि क्वालिटेटिव डाटा होता है, ओके, क्वालिटीज होती हैं, जैसे गुडनेस है, बैडनेस है, या ऑनेस्टी है, जो कि सपोज एक बिजनेस में उसके जो एम्प्लॉइज होते हैं, एम्प्लॉइज की लॉयल्टी बहुत मायने रखती है। एम्प्लॉइज कितने लॉयल हैं या कस्टमर्स कितने लॉयल हैं उसके, लेकिन बिकॉज उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं न्यूमेरिकली, तो दैट इज नॉट कवर्ड अंडर स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स की बात करता है। क्वालिटेटिव जो डाटा होता है वो स्टैटिस्टिक्स में हम स्टडी नहीं करते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। ये भी हमने पढ़ा कि स्टैटिस्टिक्स अगर सपोज एक सिंगल आइटम है, एक सिंगल नंबर है कि इस कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं, सो इसका कोई मीनिंग नहीं है, इट्स मीनिंगलेस अनलेस अनटिल आपके पास ये 1000 अगर स्टूडेंट्स हैं एक कॉलेज के अंदर, तो अगर हमारे पास या तो प्रीवियस ईयर की फिगर हो या हमारे पास किसी दूसरे कॉलेज की फिगर्स हो, सो दैट हम कंपेयर करके बता सकें कि क्या हमारे कॉलेज में स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्यादा हैं या कम है। सो एक सिंगल आइटम जो है, सिंगल टर्म जो है, दैट डज नॉट मीन स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, ग्रुप ऑफ आइटम्स, ग्रुप ऑफ नंबर्स, तो यानी एक से ज्यादा होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट लिमिटेशन इज होमोजेनिटी ऑफ डाटा। ये भी हम, क्योंकि हमने कहा कि स्टैटिस्टिक्स में हम डाटा को कंपेयर करते हैं, फैक्ट्स फिगर्स को कंपेयर करते हैं, ओके, तो कंपैरिजन के लिए डाटा जो है वो होमोजीनियस होना चाहिए, क्वालिटी जो है वो सेम होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि आप फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन है, फूड आइटम्स हैं, उनकी प्रोडक्शन जो है उसका यूनिट अलग होगा। उसको अगर आप कंपेयर करें कि कपड़े की प्रोडक्शन के साथ, क्लोथ की प्रोडक्शन, उसका तो यूनिट अलग होगा ना, उसका यूनिट तो मीटर्स में होगा, और आपका जो फूड ग्रेन्स हैं वो टन्स में होंगे या क्विंटल्स में होंगे।
तो होमोजेनिटी जो है वो रिक्वायर्ड है। अगर आपको कंपैरिजन करने हैं फिगर्स को, फैक्ट्स फिगर्स कंपेयर करने हैं, तो दे शुड बी होमोजेनियस, ओके, ऑफ सेम क्वालिटी, यूनिट सेम होना चाहिए। सो दैट इज ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट लिमिटेशन है कि जो रिजल्ट्स होते हैं दे आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में जनरली हम एस्टिमेशंस लगाते हैं, ठीक है। जैसे हम अब सैंपल की बात करते हैं, हम सिर्फ सैंपल के बेस पे अगर स्टडी कर रहे हैं और उसके बेस पे मैंने पॉपुलेशन के बारे में जजमेंट कर ली, यानी कुछ स्टूडेंट्स मैंने क्लास में से ले लिए, 15-20 स्टूडेंट ले लिए, उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे मैंने पूरी क्लास की परफॉर्मेंस बता दी कि ये क्लास की परफॉर्मेंस है, तो विल दैट बी 100% ट्रू? नो, क्योंकि वो जो मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया है ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, वो उस सैंपल की जो एवरेज आई है उस एक्चुअल में उससे ज्यादा भी हो सकती है, या कम भी हो सकती है, या सेम भी हो सकती है। सो जो रिजल्ट्स होते हैं, रिजल्ट्स स्टैटिस्टिक्स के बेस पे जो होते हैं, दे आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। सो जहां भी हम एस्टिमेशंस लगा रहे हैं, वहां पे आपके रिजल्ट्स हमेशा जो है वो 100% नहीं होंगे। इट्स नॉट ओनली द मेथड, स्टैटिस्टिक्स ही सिर्फ आपके पास एक ऐसा मेथड नहीं है टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, ओके। बिकॉज स्टैटिस्टिक्स में जैसे हम कहते हैं कि सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स आप स्टडी कर रहे हैं, तो देयर में भी हो सकता है कि अगर एक प्रॉब्लम को अच्छे से स्टडी करना है तो हमें क्वालिटेटिव डाटा भी साथ में जो है वो इम्पॉर्टेंट हो, ओके। सो इट इज नॉट द ओनली मैथड, ओके, टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ये एक मेथड है बट इट इज नॉट द ओनली मेथड। सो मैनी टाइम्स आपको अगर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने हैं तो आपको क्वांटिटेटिव के साथ साथ हो सकता है क्वालिटेटिव जो मेथड्स हैं वो भी यूज करने हो, वो भी यूज करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज इट रिक्वायर एक्सपर्ट नॉलेज, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स को यूज करना जो है इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीबडी। मीन्स अगर आपको स्टैटिस्टिक्स को यूज करना है, स्टडी करना है, तो आपको प्रॉपरली नॉलेज होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स की, इसको अप्लाई करने के लिए। इसके मेथड्स अच्छे अच्छे से आपको आने चाहिए। सो इट रिक्वायर्स एक्सपर्ट नॉलेज, स्किल। मैंने पीछे पढ़ा था ना हमने अभी कि स्टैटिस्टिक्स जो है इट्स एन आर्ट, इट रिक्वायर एक्सपर्टीज। सो ओनली एक्सपर्ट्स जो हैं दे कैन यूज स्टैटिस्टिक्स एंड कैन ड्रॉ प्रॉपर कंक्लूजन्स, ओके। सो सपोज आपने टेक्निक लगा दी, आपने रिजल्ट निकाल लिया, बट यू डोंट नो हाउ टू कंक्लूड और हाउ टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, कि अब इसमें से मैं कंक्लूजन कैसे निकालूं, ओके। या आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कर लिया, अब आपको एनालिसिस करना नहीं आ रहा, कैसे एनालाइज करें, कौन सी टेक्निक लगाएं। सो इट रिक्वायर एक्सपर्ट नॉलेज, सो एवरीबडी कैन नॉट यूज स्टैटिस्टिक्स। मिस यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डाटा जो है इसका मिस यूज भी किया जा सकता है। अब जैसे कई बार होता है, आपने पढ़ा होगा कॉर्पोरेट जो है अपने अकाउंट्स की विंडो ड्रेसिंग करते हैं, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा टर्म विंडो ड्रेसिंग। अकाउंट्स को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, अपने जो बैलेंस शीट में है, सपोज अपने अपने प्रॉफिट्स को वो ज्यादा दिखाते हैं अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा दिखाने के लिए। सो इन दैट वे स्टैटिस्टिक्स जो है, आंकड़े जो हैं वो झूठ भी बोल सकते हैं, आंकड़े गलत भी हो सकते हैं। सो समटाइम्स मिस यूज भी किया जा सकता है स्टैटिस्टिक्स का, ओके। इट इज ओनली अ मीन्स नॉट अ सोल्यूशन। स्टैटिस्टिक्स आपको सिर्फ एक मीन्स, एक साधन देता है अपने सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, सोल्यूशन नहीं है, ओके। सो अगर आपको स्टैटिस्टिक्स को प्रॉपरली यूज करना है तो स्टैटिस्टिक्स आपको विदाउट बायसनेस यूज करना पड़ेगा, विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट आपको यूज करना पड़ेगा, ओके। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज स्टैटिस्टिक्स में नॉट बिकम अ प्रॉपर मीन्स फॉर द सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप उसको स्टैटिस्टिक्स के साथ अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, आपने एक आंकड़े इकट्ठे कर लिए, एनालाइज कर लिए हैं, लेकिन अगर आप उसमें
उसको मिसयूज कर रहे हैं, आप उसमें बायसनेस दिखा रहे हैं, आप उसमें पार्शियलिटी कर रहे हैं, तो आपको सोल्यूशन जो है वो सही नहीं मिलेगा। आप जो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे वो सही नहीं होंगे। ओके, सो आपको ये सिर्फ एक साधन दिया गया है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। इट इज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन। So these are certain limitations of statistics. So जब भी statistics को use करें तो इन limitations को हमें ध्यान में रखना जरूरी है। Last topic इसमें है distrust of statistics. Distrust, trust का मतलब होता है विश्वास करना, कि क्या इन आंकड़ों का विश्वास किया जा सकता है। जो फैक्ट्स फिगर्स आपके सामने प्रेजेंट किए जाते हैं, क्या उनको ट्रस्ट, क्या हम हमेशा उनको ट्रस्ट कर लें, या डिस्ट्रस्ट मतलब अविश्वास, कि या हम उन पे विश्वास ना करें। दिस इज द क्वेश्चन, शुड वी ट्रस्ट स्टैटिस्टिक्स। हमारे सामने बैंक, सपोज एक कंपनी की बैलेंस शीट पड़ी है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पड़ा है या इंफॉर्मेशन है, तो क्या वो इंफॉर्मेशन रिलायबल है, क्या हम उसको सच मान लें। सो एक ऑथर हैं जिन्होंने ये लिखा है, डिज़रेली, उन्होंने लिखा है कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लाइज। झूठ 3 तरह के होते हैं, लाइज यानी झूठ, डैम लाइज यानी कि सफेद झूठ, एंड स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स को उसने झूठ के एक्सट्रीम लेवल पे रखा है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स झूठ के अलावा कुछ नहीं है। तो कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि आंकड़े हमेशा सच नहीं बोलते हैं, फैक्ट्स फिगर्स जो हैं वो हमेशा सच नहीं होते हैं, वो हमेशा झूठ बोलते हैं। तो कुछ ऑथर्स इस पॉइंट ऑफ व्यू के भी हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, सपोज गवर्नमेंट जो है वो ये क्लेम कर रही है कि पिछले साल या किसी एक पर्टिकुलर ईयर में पर कैपिटा इनकम जो था दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 5%। भी हमारी कंट्री में पर कैपिटा इनकम 5% से बढ़ी है इस साल, पिछले साल के कंपैरिजन में, सपोज फॉर एग्जांपल। अब जो ऑपोजिशन पार्टी है वो ये कहती है कि पर कैपिटा इनकम तो जी 1.5% से बढ़ी है। भाई आप तो झूठ बोल रहे हैं। अब हो सकता है कि दोनों ही फैक्ट्स जो हैं वो सही हो सकता है कि गवर्नमेंट ने जो अपने फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं, जो अपना पर कैपिटा इनकम का फिगर दिया है वो करंट प्राइसेस पे हो, और जो ओपोजिशन पार्टी ने दिया है वो कांस्टेंट प्राइसेस पे हो। ठीक है, क्योंकि हम तो दोनों पे निकाल सकते हैं ना, नेशनल इनकम आप निकाल सकते हैं करंट प्राइसेस पे या कांस्टेंट प्राइसेस पे, तो हो सकता है कि उसके अकॉर्डिंग वो सेम हो। ओके, मींस वो सही हो। बट ऐसे देखने से लग रहा है कि एक 5% कह रहा है और एक 1.5% कह रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है, जबकि दोनों ही सच बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने पैरामीटर्स अलग लिए हैं, उसकी जो कैलकुलेशन है वो अलग तरीके से की है। ओके, सो ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि जो भी स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने प्रेजेंट हो रहा है, जो फैक्ट्स फिगर्स हमारे सामने हैं, वो कैसे कलेक्ट किए गए हैं, वो कैसे कैलकुलेट किए गए हैं, उनको कलेक्ट करने वाली एजेंसी कौन है, क्या हम उनको रिलाई कर सकते हैं, क्या वो फैक्ट्स फिगर्स जो हैं वो किस टाइम पीरियड को बिलोंग करते हैं, वो कैसे कलेक्ट किए गए थे, कब कलेक्ट किए गए थे। ओके, सो ये सारी चीजें, क्या उसमें कोई बायसनेस तो नहीं थी। तो ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू कंसीडर, वी हैव टू कंसीडर द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो। भी स्टैटिस्टिक्स को यूज करना है तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा। ओनली देन वी कैन ट्रस्ट स्टैटिस्टिक्स, भी हम स्टैटिस्टिक्स को ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कुछ कॉर्पोरेट हाउसेज हैं या कुछ कंपनीज हैं या कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो जानबूझकर मिसलीड करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। वो मिसयूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स का, वो गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो इन दैट केस वी कैन नॉट ट्रस्ट स्टैटिस्टिक्स। सी, स्टैटिस्टिक्स
झूठ नहीं बोलता है, स्टैटिस्टिक्स कभी झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको प्रेजेंट करने वाले लोग कौन है, उनका इंटरेस्ट क्या है, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट। ओके, सो स्टैटिस्टिक्स लाई नहीं कर रहा, इट इज द लायर्स, यानी वो लोग हैं जो स्टैटिस्टिक्स या फिगर्स को झूठा प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, सो स्टैटिस्टिक्स का दोष इसमें नहीं है कि हम उसको ट्रस्ट करें या डिसट्रस्ट करें, लेकिन स्टैटिस्टिक्स को यूज करने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा, या उसको जो प्रेजेंट कर रहा है, जो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं या जो एजेंसी प्रेजेंट कर रही है, उसकी विलनेस पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे प्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो ये पीपल हैं, लोग हैं, जिनके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि स्टैटिस्टिक्स। सो क्या कोई ऐसी रेमेडीज अवेलेबल हैं, क्या कोई ऐसे मेजर्स अवेलेबल हैं हमारे पास टू रिमूव डिस्ट्रस्ट, कि हम इस जो हम अविश्वास कर रहे हैं, आंकड़ों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, इस चीज को दूर किया जा सके? ऑफ कोर्स वी कैन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स जब भी यूज करें, हमें पता है कि ये इसकी लिमिटेशंस हैं। ओके, जैसे कि आप अब डाटा कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको पता है कि डाटा शुड बी होमोजीनियस अगर हमें इसको कंपेयर करना है तो। ओके, अगर आपके पास कोई डाटा अवेलेबल है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस भी ईयर का वो डाटा है, दैट ईयर शुड बी अ नॉर्मल ईयर। सो कुछ लिमिटेशंस आपको पता है कि स्टैटिस्टिक्स जब यूज करते हैं तो ये कुछ इसकी सीमाएं हैं, जिसका हमें ध्यान में रखना जरूरी है जब भी हम स्टैटिस्टिक्स को यूज करें। सेकेंडली, नो बायस। बायस मतलब होता है कि पक्षपात, यानी कि एक रिसर्चर, एक जो स्टैटिस्टिशियन इसको यूज कर रहा है, वो इम्पार्शियल होना चाहिए, उसको पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, उसको बायसनेस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जब भी मतलब आपको मिस यूज नहीं करना है डाटा का। he or she should make use only of proper data. ओके, क्योंकि डाटा जो कलेक्ट किया गया है, जहां से भी हम कलेक्ट कर रहे हैं, सपोज हम सर्वे कर रहे हैं अपने कस्टमर्स का, अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, कि हमारे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस उनको कैसी लगी। अब जो फॉर्म भरवा रहा है, जो उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा है, वो बायसनेस दिखा दे, वो अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन लिख ले कि यस सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाने के लिए, तो दैट इज नॉट सर्विंग द पर्पस। वो जो भी इंफॉर्मेशन लेके आएगा वो गलत इंफॉर्मेशन होगी। कंपनी को ये लगेगा कि यस उसके प्रोडक्ट की फीडबैक तो बहुत अच्छी है, सो हो सकता है उसके बेस पे वो अपनी प्रोडक्शन को और बढ़ा दें, तो अल्टीमेटली हो सकता है मार्केट में वो बिल्कुल ना बिके और वो लॉस में जाए। सो इस तरह की पॉसिबिलिटीज भी हैं। सो एक रिसर्चर जो है, इन्वेस्टिगेटर जो है, वो बायस नहीं होना चाहिए किसी भी इंफॉर्मेशन को लेते हुए या इवन कंक्लूजन ड्रॉ करते हुए। सो स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हुए यू शुड बी फ्री फ्रॉम बायसनेस। एप्लीकेशन बाय एक्सपर्ट्स ओनली, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिर्फ एक्सपर्ट्स यूज कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स के द्वारा ही यूज किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर सपोज इसको कोई अनट्रेन्ड पीपल या जिसको अभी स्टैटिस्टिक्स की इतनी नॉलेज नहीं है वो यूज करता है, तो देयर में बी चांसेस ऑफ एरर्स ऑल्सो। वो बायसनेस भी कर सकता है, वो गलत कंक्लूजन्स निकाल सकता है। ओके, सो जैसे एक डॉक्टर का एग्जांपल लेते हैं कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, उसके हाथ में अगर सपोज कोई दवा है, तो वो दवा जो है वो मरीज को ठीक करेगी, लेकिन यही दवा अगर किसी एक अनट्रेन्ड डॉक्टर के हाथ में है, दवा तो सेम है, मेडिसिन तो सेम है, लेकिन जो दूसरा अनट्रेन्ड डॉक्टर है उसको पता ही नहीं इसको कहाँ यूज करना है, किस बीमारी के लिए देना है, तो हो सकता है किसी और बीमारी के लिए वो दे दे तो वो और उल्टा पड़ जाए। ओके, सो सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो दैट कैन बी हैंडल्ड प्रॉपरली ओनली बाय एक्सपर्ट्स, नॉट बाय अनट्रेन्ड पीपल। सो एक एक्सपर्ट को यूज करना चाहिए, उसी को यूज करना चाहिए जिसको उसकी नॉलेज है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्ट्रस्ट। हम स्टैटिस्टिक्स आंकड़े झूठ बोलते हैं नहीं बोलते, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए,
ये डिपेंड करता है, मीन्स मैंने ये आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं कि बायसनेस नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स ओनली, एंड लिमिटेशंस को अगर हम ध्यान में रखें तो हम इसका एक बेटर यूज जो है स्टैटिस्टिक्स का वो कर सकते हैं. So this was all about today's lecture. So now we can summarize our lecture. आज के इसमें वीडियो में हमने ये पढ़ा कि स्टैटिस्टिक्स जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल है इन द हैंड्स ऑफ स्टैटिस्टिशियंस. हर फील्ड में स्टैटिस्टिक्स यूज होता है, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन है, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग और एनी अदर फील्ड, हर जगह जो है वो स्टैटिस्टिक्स जो है वो यूज होता है. लेकिन हमें कुछ लिमिटेशंस का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें पता है स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स कंसीडर करता है, होमोजेनियस डाटा कंसीडर करता है, और उसमें जो रिजल्ट्स होते हैं दे आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, और इट्स यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स ओनली. और ये सिर्फ एक मेथड है, इट्स नॉट सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम. ओके, ये आपके हाथ में एक मेथड है, और यही एक मेथड नहीं है जिससे आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. एंड रिगार्डिंग डिस्ट्रस्ट हमने ये पढ़ा कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्रॉपरली और केयरफुली हैंडल करना चाहिए. स्टैटिस्टिक्स जो है, आंकड़े जो हैं, उनको मिसयूज नहीं करना, ना ही मैनिपुलेट करना है, एंड इट शुड बी यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स ओनली. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा. सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, एंड स्टे सेफ एंड हेल्दी. थैंक यू. सो आज के वीडियो लेक्चर से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, लेट अस डिस्कस दोस क्वेश्चंस नाउ. इसमें मोस्टली आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं. शॉर्ट में अगर पूछा जा सकता है तो लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और सम इम्पोर्टेंस भी पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चंस में. और लॉन्ग क्वेश्चंस में बनते हैं डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एंड डिस्कस द यूजेस और यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो आपको यहाँ पे उसके इम्पोर्टेंस बतानी है या यूजेस बताने हैं, तो एक ही बात है. नेक्स्ट इट में बी डिस्कस द लिमिटेशंस एंड डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ये सेपरेटली भी आ सकता है, डिस्कस द लिमिटेशंस. तो आपको यहाँ स्टैटिस्टिक्स के लिमिटेशंस बताने हैं. डिस्ट्रस्ट पे क्वेश्चन है तो आप डिस्ट्रस्ट के का मीनिंग बताएंगे क्या होता है. लाइक इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड हाउ डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन बी रिमूव्ड. तो यहाँ आप पहले डिस्ट्रस्ट को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एंड देन जो हमने रेमेडीज डिस्कस किए थे कि व्हाट आर द रेमेडीज टू रिमूव द डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो रेमेडीज आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे. So these were some important questions. Thank you very much for watching this video.